हे लिसनर्स, दिस इज मनी शर्मा और आप सुन रहे हो 9th एपिसोड ऑफ देखें कितने प्यार ना हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिर्फ तो गुस्से में जाती है शहर के ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पर जो वीरा होती है पीछे, वो खुश होती है, वो हंस रही होती है कि आज उसने तंग कर दिया, वो खुश हो रही होती है उसे, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद, तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद, सिफ्ट पहुंचती है शहर के ऑफिस और वो जाती है, ठीक है। एकदम गुस्से में थी वो, तप्पी हुई एकदम गुस्से में ऑफिस के अंदर जाती है। और सभी जानते थे ऑफिस वाले सिफ्ट को, तो वो आ जाती है अंदर सीधा शहर के केबिन में। वो भी नोक नोक नहीं करती, सीधा अंदर जाती है और देखती है शहर बैठी हुई है अपनी चेयर पे, और ना ऊपर की सीलिंग की तरफ देख रही है और मुस्कुरा रही है, मतलब हंस रही है, स्माइल कर रही है, हंस भी नहीं स्माइल कर रही है और सीलिंग की तरफ देख रही है। तो एकदम से गेट खुला था। शहर देखती है एकदम से सामने कि कौन आया है, इतनी जोर से गेट खोला है। तो देखती है कि सिफ्ट आई है। तो शहर सीधी होकर बैठती है और बोलती है, क्या बात है, आज हमारे गरीब खाने की याद कहाँ से आ गई तुझे। तो सिफ्ट जाती है, कुर्सी पे बैठती है और बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ना उसकी जान ले ली नहीं किसी दिन। तो शहर बोलती है, आराम से, कूल डाउन, क्या हो गया है, कूल डाउन। तो सिफ्ट बोलती है, कैसे हो जाऊँ कूल डाउन, इतनी चंगी भली मेरी जिंदगी चल रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गई ये। तो शहर ना अपनी चेयर से उठती है, ठीक है, उसके पास जाती है, मतलब अपनी चेयर को उसके चेयर के सामने लेके आती है, बैठती है और बोलती है, आराम से, पहले सांस ले लंबी। तो सिर्फ ऐसी करती है, लंबी सांस लेती है। तो शहर बोलती है, शांत रहे 2 मिनट लिए, ठंडी हो जाए 2 मिनट के लिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। फिर वो पानी उठाती है और पानी से करती है सिफ्ट के सामने और बोलती है, पानी पी। तो सिफ्ट देती है पानी, पानी पीती है। उसके बाद शहर बोलती है, सही है। तो सिर्फ अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। तो शहर बोलती है, ठीक है, थोड़ी देर रुक, लंबी लंबी सांसें ले। तो सिर्फ लंबी लंबी सांसें लेती है, ठीक है। तकरीबन 5-6 मिनट बाद शहर पूछती है, अब ठीक है। तो सिर्फ बोलती है, तो शहर बोलती है, अब आराम से, बिना चिल्लाए, बिना कोई हाइपर हुए, आराम से बता हुआ क्या। तो सिर्फ लंबी सारी सांस लेती है, फिर बोलती है, सुनो, सुबह मैं गई ऑफिस में, तो वो महारानी पहले पहुंची हुई थी, ठीक है। मैं गई उसके पास, मैंने उसे बोला कि तुम आज पहले कैसे। तो एक तो पहले उसने मुझे ना गुड मॉर्निंग विश की ना कुछ किया, ठीक है। दूसरा, सीधा सीधा जवाब देने के बजाय उसने मुझे बोला, अपने पैरों से आई हूं मैं। बताओ ये कोई जवाब होता है। तो शहर थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ जवाब तो नहीं होता, आगे बताओ। तो सिर्फ बोलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे आवाजें लगाई, इतनी आवाजें लगाई मेरा गला दुखने लग गया उसके आवाज लगाते लगाते। फिर मैं उसके पास गई तो देखा उसने एयरबड्स लगाए हुए थे। और पता है, जब मैंने उससे पूछा ना आगे से ये क्या है, तो मुझे बोलती है, दिखता नहीं आपको ये एयरबड्स है, बताओ ये भी भला कोई जवाब होता है, नहीं ना। तो सिर्फ, तो शहर बोलती है, नहीं होता तो नहीं है, आगे। तो सिर्फ तो बोलती है, फिर मैंने उससे कहा कि कॉफी लेके आओ मेरे लिए। चलो वो तो उसने मान लिया, और मैं हैरान थी, पता है, कि उसने इतनी आसानी से मान कैसे लिया। ठीक है, चलो मैं थोड़ा बहुत खुश हुई थी कि हाँ चलो मान लिया है, मेरी भी थोड़े रोब है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा खुश हुई थी, इतने में वो कॉफी लेके आती है। और तुम्हें पता है मुझे मिठा बिल्कुल नहीं पसंद, उसने कॉफी नहीं चाशनी बनाई हुई थी, इतनी मिठी। तो शहर को ना हंसी आ रही थी अब, बट वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी, और कंट्रोल करते हुए से बोलती है, आगे। तो सिर्फ तो बोलती है, फिर आगे जब मैंने उसे सवाल किया कि ऐसा क्यों किया है, उसके बाद पता क्या बोलती है। तो शहर बोलती है, क्या। तो सिर्फ तो बोलती है, वो बोलती है, मैं कौन सा आपकी नौकर हूं। पर मुझे बताओ, अगर वो मेरे लिए कॉफी लेके आ गई तो उसमें नौकर बन गई वो, बताना, नौकर बन गई वो, नहीं ना। तो शहर बोलती है, नहीं ऐसे बनी तो नहीं है, बट हुआ क्या। तो सिर्फ तो बोलती है, अरे यार जवाब बड़े देती है आगे आगे से, मैं सवाल करती हूँ पुट्ठा ही जवाब देगी, एक बार भी सीधा जवाब नहीं देती है वो। मैं कह रही हूँ मैं इतना गुस्सा करती नहीं थी जितना उसके आने के बाद करने लगी हूँ। अगर मैं थोड़े दिन और उसके साथ रही ना, मेरा दिमाग फट जाना है, मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग फट जाना है। तो शहर ना, मतलब उसको हंसी आ रही थी बहुत जोर से, बट वो कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। कंट्रोल करके वो सिफ्ट को ना गले लगाती है, ठीक है, और बोलती है, अरे कुछ नहीं होगा, शांत शांत, कुछ नहीं होगा।
तो सिर्फ तो लंबी लंबी सांसें ले रही थी, मतलब गुस्से में थी वो, तो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और सहर उसको शांत करा रही थी। उसके बाद सहर उसको थोड़ा दूर करती है, ठीक है। उसके बाद बोलती है, अब मुझे बताओ तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। हाँ ये तो है कि वो उल्टा जवाब देती है, उसके अलावा तुम चाहती क्या हो मुझे ये बताओ। तो सिर्फ तो बोलती है, अरे मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ वो मेरी इज्जत कर ले, ठीक है। मुझे गुड मॉर्निंग बोल दे जब मैं आऊँ, मैं जो काम कहूँ वो कर दे, मैं जैसा बोलूँ वो करे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो सहर देखते उसकी तरफ बोलती है, और रह क्या गया, नहीं बताओ और रह क्या गया। तो सिर्फ तो बोलती है, अरे अच्छा चलो काम को छोड़ दो, जो मैं काम बोलूँ वो करे, उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी चीज़ तो करे, कम से कम विश तो कर दे आके। और इग्नोर क्यों करती है, अगर मैं उससे बुला रही हूँ तो मुझे इग्नोर क्यों करती है, पहले ये बताओ। मैं उसकी बॉस हुई है क्या हूँ, फील ही नहीं आता उसके साथ बॉस वाला। तो सहर बोलती है, तो तुझे बॉस वाला फील लेना है। तो सिर्फ तो बोलती है, हाँ मुझे बॉस वाला फील लेना है। तो सहर बोलती है, अच्छा एक काम कर, अब तू जाएगी ना तो उससे ना बात मत करियो, ठीक है। तो सिर्फ तो बोलती है, क्यों क्यों ना करूँ मैं बात उससे। तो सहर बोलती है, अरे सुन तो ले। तो सिर्फ तो बोलते, बोल। तो सहर बोलती है, देख तू जाएगी, जैसे वो तुझे इग्नोर करती है तू भी उसे इग्नोर कर, ठीक है। और तू ना उसे काम मत दे, आई मीन टू से तू उसे काम दे, बट छोटे मोटे काम दे, ठीक है। जैसे कि कोई तुझे प्रेजेंटेशन दे दी, उसको चेक करना हो गया, कोई डिज़ाइन दे दे उसको चेक करना हो गया, ठीक है। या फिर वो छोटे मोटे काम जो होते हैं वो दे दे, और उसको ऑर्डर देना बंद कर दे। असिस्टेंट को कह दे, वो उसे बोल देगा, जो काम तूने उससे करवाना है वो असिस्टेंट को बोल दे, वो जाके वीरा को बोल देगा। फिर देखना जब वो तेरे बिहेवियर में चेंजेस देखेगी ना, वो खुद ब खुद तुझे टेंशन देगी। तो सिर्फ तो बोलती है, वह करेगा ये। तो सहर बोलते, ले डेफिनेटली करेगा। तो सिर्फ तो बोलती है, ठीक है अब देख मैं क्या करती हूँ। तो सहर बोलती है, हाँ वही करना जो मैंने बोला है। तो सिर्फ तो बोलती है फिर वो उठती है अपनी कुर्सी से, मतलब थोड़ा ना वो होता नहीं है, पंप में आ जाते हैं बंदे, तो वो पंप में आ गई थी। तो वो उठती है और सहर बोलती है, ऑल द बेस्ट। तो सिर्फ तो बोलती है, ओके बाय। तो सहर बोलती है, बाय। फिर जो सिफ्त है वो निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब वह सिफ्त निकल गई थी, उसके जाने के बाद सहर, ठीक है, वो देखती है टाइम को। इस टाइम पे टाइम हो रहा था 1:45, मतलब 1:45, ठीक है। तो वो देखती है टाइम को और बोलती है, ओ शिट टाइम भी बड़ा हो गया है। तो वो फटाफट अपने जो कीज़ है, गाड़ी की कीज़ है, वो लेती है। उसके बाद वो भाग के जाती है एक पार्किंग एरिया में, और वहाँ से अपनी गाड़ी निकालती है और निकल जाती है कॉलेज की तरफ, ठीक है। जो रावी का कॉलेज था ना, उसकी तरफ निकल जाती है। तो तकरीबन 15 मिनट बाद, मतलब 2 बजे वो पहुँच जाती है रावी के कॉलेज के बाहर, ठीक है। और वो ना जैसे उसकी छुट्टी होती थी 2 बजे, तो बच्चे ना बाद में निकलते, थोड़ा 5-10 मिनट लेट ही निकलते थे कॉलेज से, ठीक है। तो 15 मिनट बाद, मतलब 2:15 पे, 2:15 जो रावी है वो आती है बाहर, ठीक है। और जाती है अपनी स्कूटी के पास और बाहर निकालती है अपनी स्कूटी, मतलब पार्किंग में लगी हुई थी ना, तो वहाँ से बाहर निकालती है, स्टार्ट करती है और कॉलेज के बाहर लेके आती है। फिर वो, जैसे कॉलेज लंबा सारा कॉलेज था, ठीक है, तो लंबाई में बहुत लंबा कॉलेज था जहाँ पर कॉलेज वाली रोड, तो वो चला के जाती है स्कूटी आगे। तो मतलब अभी उसने जो कॉलेज है उसको क्रॉस भी नहीं किया था, उसकी जो एक्टिव है वो बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करती है, बट हो नहीं रही होती, ठीक है। जैसे सर्दियों में नहीं होता, हम रेस फुल दे देते हैं बट एक्टिवा नहीं आगे चलती, तो उसका ऐसे और उन्होंने फुल रेस दी थी बट एक्टिवा आगे चली नहीं थी और बंद हो गई थी चलते चलते। तो वो उतरते एक्टिवा से देखती है हो क्या रहा है। फिर वो टायर टूर चेक करती है, तो टायर टूर में कुछ नहीं हुआ होता। फिर वो सेल्फ वगैरह चेक करती है, तो सेल्फ भी चल रही होती है। फिर ना वो मीटर होता है ना पेट्रोल फ्यूल टैंक का, तो वो फ्यूल टैंक का मीटर देखती है, तो उसमें पेट्रोल था ही नहीं, ख़त्म। तो वो कहती है ये कैसे हो सकता है,
सुबह तो भी मैंने 100 रुपये का तेल पुआया है, ये तो ख़त्म तो हो ही नहीं सकता। तो वो सोचती है शायद फ्यूल टैंक की जो मीटर है वो ख़राब हो गया होगा। तो वो डिक्की खोलती है, फ्यूल टैंक खोलती है, चेक करती है, तो उसको नीचे का सारा टैंकी दिख रही थी बड़े आराम से, ठीक है, कोई तेल नहीं था उसमें। तो वो ना बंद करती है और बोलती है, लो जी, हो गया कांड, पेट्रोल वाले ने ठग लिया मुझको। मम्मी ने पता नहीं कितनी बार बोला कि मीटर चेक कर लिया तेल डलवाने से पहले, मैंने चेक नहीं ना किया, पैसे ले लिए, तेल डाला ही नहीं उसने। फिर जो एक्टिव है ना उसे रेड़ने लगती है और बोलती है, मतलब बोलते बोलते जा रही थी कि उसको बताती हूँ मैं कैसे ठग लिया मुझको। तो मतलब वो कोसती कोसती जा रही थी पेट्रोल वाले को, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चली थी वो, इतने में जो शहर है उसकी गाड़ी आती है, वो रोकती है अपनी गाड़ी उसकी एक्टिवा के सामने। तो वो बाहर निकलती है, मतलब अकेली थी वो, मतलब वो बाहर निकलती है, रावी के सामने आती है और रावी को बोलती है, हे रावी कैसी हो। तो रावी देखती है शहर की तरफ और बोलती है, हाय मैं बढ़िया, आप सुनाओ। तो शहर बोलती है, मैं भी बढ़िया। क्या हुआ, आज भी एक्टिवा खराब होगी। तो रावी बोलती है, नहीं खराब तो नहीं हुई है, बस पेट्रोल ख़त्म हो गया है। तो शहर बोलती है, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्यों सुबह डलवाया नहीं था। तो रावी बोलती है, अरे डलवाया था मैंने, 100 रुपये का तेल डलवाया मैंने सुबह, पता नहीं अब क्या हुआ, पंप वाले ने क्या किया क्या नहीं, तेल नहीं है इसमें, डाला ही नहीं इसने तेल। तो शहर बोलती है, ओहो, चलो अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ, तुम्हें छोड़ देती हूँ घर में, एक्टिवा तुम यहीं पर रख दो, मेरा ड्राइवर आके ले जाएगा। तो रावी बोलती है, अरे नहीं नहीं रहने दो, ऐसे ही आप रोज रोज खामा खा मेरे लिए परेशान होते हो, कोई बात नहीं। तो शहर बोलती है, अरे परेशान होने की क्या बात है, मैं तो रोज यहाँ से जाती हूँ, देखो कुदरती बात है ना, आज तुम्हारी एक्टिवा खराब हो गई और मैं उसी टाइम पे जा रही हूँ, तो ऐसा समझो ना भगवान ने मुझे भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो रावी स्माइल करते हुए बोलती है, ये भी हो सकता है। तो शहर बोलती है, तो चलो फिर यहाँ पे इसको यहीं पर लगा दो, मैं कॉल कर देती हूँ, तुम्हारी एक्टिवा यहीं से ले लेंगे, मेरा ड्राइवर ले लेगा, आप आ जाओ मेरे साथ। तो रावी बोलती है, ओके। तो रावी अपनी जो गाड़ी है वो लगाती है, जो शहर है वो फ़ोन करती है ड्राइवर को कि यहाँ पर आके एक्टिवा है उसको ले जाओ। तो फिर ये दोनों रावी और शहर गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, और शहर गाड़ी स्टार्ट कर देती है, मतलब चलाने लग जाती है। तो ना रावी देखती है शहर की तरफ और बोलती है, वैसे एक बात पूछूं। तो शहर बोलती है, पूछो। तो रावी बोलती है, आप रोज यहाँ से निकलते हो, आई मीन मैंने पहले नहीं आपको देखा कभी यहाँ पर। तो शहर बोलती है, हाँ मैं बस थोड़े दिनों से यहाँ से निकलना शुरू किया मैंने, आई मीन टू से कि मैंने अब तुम्हें बताया था ना वो ढाबा जहाँ पर हमने, वैष्णो ढाबा जहाँ पर हमने रोटी खाई थी। तो रावी बोलती है, हाँ जी हाँ जी। तो शहर बोलती है, हाँ तो बस मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगा, तो मैं फिर लंच टाइम पे यहीं पर आती हूँ, अभी लंच टाइम हो रहा है ना, तो मैं इस टाइम पे आती हूँ वहाँ पर लंच करने के लिए। तो रावी बोलती है, अच्छा। तो शहर बोलती है, फिर शहर ना मतलब जैसे होता ना, ओह शुक्र है, तो वैसा करती है वो, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चलते हैं, ठीक है। और तो शहर दोबारा अपनी गाड़ी रोकती है उसी वैष्णो ढाबे पे, और ये दोनों लंच वगैरह करते हैं, और शहर ड्रॉप करती है रावी को उसके घर पे, फिर वो आंटी से मिलती है, फिर वो वापस अपने ऑफिस चली जाती है। तो शहर मतलब बैठी हुई थी अपने ऑफिस में खाना खुना खाने के बाद, तो वो ना सोचती है और मतलब अपने आप से ही बोलती है, मैं कर क्या रही हूँ यार, ये सोचने वाली बात है। पहले सबसे पहले मैंने उसकी सेल्फ खराब कर दी, फिर मैंने उसका टायर पंचर कर दिया, फिर आज मैंने उसके पेट्रोल निकलवा दिया, नहीं कर क्यों रही हूँ मैं। जस्ट बात करना अच्छा लगता है मुझे उसके साथ, वो तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, उसको मैं सामने से जाके भी बोल सकती हूँ मुझे तुमसे बात करनी है, फिर मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। पर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये सब करके। अब ये सोचो कल बहाना क्या लगाऊंगी मैं,
कल क्या करूँगी। तो वो ना सोचने लग जाती है, ठीक है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। सीन दिखाया जाता है ऑफिस का, ठीक है। तो सिफ्ट पहुंचती है ऑफिस, ठीक है। और वो जाती है अपने केबिन में, ठीक है। और वो एक ना टेढ़ी नज़र, तिरछी निगाह से देखती है वीरा को, और सीधा जाके अपने जो केबिन है, मतलब अपना जो टेबल है, चेयर है, वहाँ पर बैठ जाती है, ठीक है। और उसका जो प्रोजेक्ट का काम था वो करने लग जाती है। तो वीरा देखती है सिफ्ट की तरफ थोड़ा, और मतलब वो नोटिस करती है कि उसने कुछ भी नहीं बोला आके, तो वो इग्नोर करती है, जैसे पहले वो करती है वैसे इग्नोर करती है, और अपना जो काम है वो करने लगती है। तो सिफ्ट भी यहाँ पर वीरा को इग्नोर करती है, अपना जो ऑफिस का जो उसने प्रोजेक्ट वगैरह सामने हुए थे उसका जो काम है वो करने लगती है, ठीक है। तो वैसे ही करते करते तकरीबन 4 बज गए थे शाम के। और इसके बीच में ना तो सिफ्ट ने वीरा को बुलाया था, ना वीरा ने सिफ्ट को बुलाया था, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को बुलाया नहीं था। और कोई भी काम करना होता था ना सिफ्ट को, तो वो असिस्टेंट को कॉल करती थी, असिस्टेंट आता था ऑफिस में, वो उसको बोलती थी, वीरा को नहीं बोलती थी। वीरा को भी थोड़ा होता है कि क्या बात है आज ये मुझे काम नहीं बोल रही है, बट फिर भी वो इग्नोर करती है कि छोड़ो, अच्छी बात है, नहीं बोल रही है वो। तो ना ऐसे ही करते करते छुट्टी का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो वीरा उठती है अपने डेस्क से, ठीक है, अपना सामान वगैरह पैक करती है और जाती है टेबल के पास शिफ्ट की, और बोलती है टाइम ओवर हो गया मेरा, मैं जा रही हूँ। तो शिफ्ट कुछ नहीं बोलती, वो अपना लैपटॉप पे लगी हुई थी, ठीक है, काम करने के लिए। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ और दोबारा बोलती है मेरा टाइम ओवर हो गया, मैं जा रही हूँ। तो शिफ्ट फिर कुछ नहीं बोलती। तो वीरा देखती है, थोड़ी देर मतलब रुकती है वो, शायद रिप्लाई आएगा थोड़ी देर में। तो वेट करने के बाद वो फिर बोलती है एक्सक्यूज़ मी। मैंने कहा मेरा टाइम हो गया, मैं जा रही हूँ। तो शिफ्ट देखती है वीरा की तरफ और बोलती है मैं छोड़ के आऊँ, जाना है तो जाओ, मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वीरा ना देखती है शिफ्ट की तरफ कि ये क्या हो गया, ये तो उल्टा नहीं हो गया, ऐसे जवाब तो मैं देती होती थी, ये क्यों दे रही है। तो फिर वो देखती है शिफ्ट की तरफ और बोलती है कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो वीरा निकल जाती है ऑफिस से। और यहाँ पर जो शिफ्ट है उसके फेस पे आती है स्माइल, बिकॉज अगले ने जवाब दिया है भाई, ठीक है। उसके फेस में स्माइल आती है और खुश होती है वो, ठीक है, ठीक है। फिर वो लगाती है सहर को फ़ोन। तो सहर उठाती है फ़ोन और बोलती है बोल। तो सिर्फ तो बोलती है जवाब दे दिया मैंने। तो सहर बोलती है किसको। तो सिर्फ तो बोलती है वीरा को, उसने मुझसे पूछा मैं जा रही हूँ, मैंने जवाब ही नहीं दिया। उसने 3 बार पूछा, मैंने जवाब ही नहीं दिया। तो फिर उसने थोड़ा गुस्से में पूछा, तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं छुड़ के आऊँ, जाना है तो जाओ। तो बड़ा मज़ा आया, मैंने उसे जवाब दे दिया। तो सहर बोलती है वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो ऐसे ही चलना, ठीक है अब। तो सिफ्त बोलती है हाँ ऐसे ही चलूँगी। फिर बोलती है अच्छा फ़ोन काट। तो सिफ्त सहर का फ़ोन रख देती है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में।